topic we are going to continue modern approach classification of accounts. We were studying yesterday. We covered two types of account, that is asset account and liability account. Third type of account which I was explaining you, it is expense account. So what is an expense? Expense can be any type of expenditure which we are making to get some services. For example, rent we are paying, salary we are paying. So like this, there can be any expense in the question. Rule I have already told you is debit increase in expense and credit decrease in expense. This is true. Now for example, amount is given like a debtor X of rupees 500 is proved that. Now this is the example given to you. In this example, what is happening? There is the name of a debtor is X. He is proved as bad. 500 rupees he was supposed to give it to us, but he is proved as a bad debt. It means he is not going to pay us back. In this case, this amount which we are not going to receive will become our loss और एक्सपेंस हम इसको कह सकते हैं, लॉस कह सकते हैं, हमारा नुकसान हो गया. सो रूल हमारा कहता है अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा, दिस इज फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है, तो अलग नहीं है रूल, लॉस हो या एक्सपेंस हो सेम रूल है. इंक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट होगा. सो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज बीइंग इंक्रीजिंग? इट इज बैड डेट. सो जर्नल एंट्री में बन जाएगी bad debt account debit 500. ठीक है जी. अब क्रेडिट में किसको करूं? क्रेडिट में उन्होंने बोला डिक्रीज इन एक्सपेंस, तो कोई एक्सपेंस इस सिचुएशन में डिक्रीज नहीं होगा, बट डिक्रीज क्या हो रहा है? एक डेटर एक्स, जो डेटर्स होते हैं हमारे एसेट्स होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपने किया था डेटर्स आर अ पार्ट ऑफ एसेट्स. एसेट हमारा डेटर एक्स, हमने उसने हमें पैसे देने थे, बट नाउ दैट एसेट इज डिक्रीज्ड, ही इज नॉट गोइंग टू पे अस नाउ. सो डेटर इज एन एसेट, और एसेट का भी रूल यही होता है क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट. सो डेटर एक्स का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 500 रुपीस. ठीक है, एक्स या डेटर एक्स दोनों में से किसी भी this will be the journal entry for the same. ठीक है जी, एग्जाम्पल क्लियर है सबको? One more example I am giving you. Now you will give me the answer for the same. Example is paid carriage rupees 200. कैरियज का अमाउंट पे किया है हमने 200 रुपीज. कैरियज इज एन एक्सपेंस, तो कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दिस इज द एक्सपेंस एंड 200 इज बीइंग पेड. ओके, ओनली वन चाइल्ड इज इंटरेस्टेड टू आंसर. नंदिका, you can answer. Yes. Yes, ma'am. Carriage account will be debited and cash account will be credited. Carriage account will be debited. Very good. Because carriage is our expense. और रूल हमारा कहता है जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर देना. तो वी विल डू द सेम. कैरियज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस का अकाउंट है 200, और क्रेडिट में मेरे पास रूल कोई नहीं है. यहाँ एक्सपेंस कोई कम नहीं हो रहा, बट एसेट कम हो रहा है. हम पेइंग कैश, कैश कम हो रहा है, कैश इज माय एसेट. सो आई विल राइट कैश अकाउंट
credited 200 rupees. This will be the answer. Clear है बेटे? Doubt है किसी को? You can ask me again. This is the third type of account according to modern approach. 2 we have already done. This is the third one. Hardik Gupta, you want to ask something? You are supposed to switch on your camera. Then only I'll allow you to enter, to unmute. Switch on your camera. Some students are now trying to join. I think they were just... Okay. Yes, Hardik. मैम फर्स्ट एग्जांपल एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आई वो। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में बेटे क्या हो रहा है हमारे पास? इन द फर्स्ट एग्जांपल हमारा एक डेटर था, थोड़ा सा ये ट्रिकी था, मैंने जानबूझ के ये वाला पिक किया. इट इज अ न्यू पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस. एक डेटर एक्स था. डेटर, यू नो, डेटर इज द पर्सन हु इज सपोज्ड टू पे अस सम मनी. नाउ ही इज प्रूव्ड एज बैड, इनसॉल्वेंट हो गया. इनसॉल्वेंट तो पता है ना सबको. He is proved as insolvent. कोर्ट ने बोला कि ये बंदा insolvent हो गया. He is not be able to pay any money to anyone. For example, तो इस सिचुएशन में ये मेरे 500 रुपए जो हैं वो मर गए हैं, वो मेरे को कभी भी रिकवर नहीं होने वाले. तो जो भी पैसे हमारे डेटर से मिलने वाले थे, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी रिसीव, दे आर कॉल्ड एज बैड डेट. बैड डेट भी मालूम है सबको? बैड डेट. तो बैड डेट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. सो एक्सपेंस का रूल मुझे कहता है कि एक्सपेंस डेबिट होता है अगर इंक्रीज हो. तो मैंने बैड डेट डेबिट कर दिया. अब क्रेडिट में मैं क्या करूं? आई हैव नॉट गिवन कैश टू हिम राइट नाउ. हमारी अभी ट्रांजैक्शन क्या हुई है? दिस इज प्रूव्ड दैट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे अस. ना कोई कैश आया ना कोई कैश गया. तो इस एंट्री में कैश का कोई रोल नहीं है. इस एंट्री में रोल किसका है? दिस पर्सन. ही इज नॉट गोइंग टू पे अस, सो हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. कैसे था? जैसे पहले वो मेरा डेटर था, उसका अकाउंट डेबिट था, उसने मुझे 500 देने थे, बट अब कोर्ट ने बोल दिया कि इसका अकाउंट रफा दफा करो, इसने कभी तुम्हें कोई पैसे नहीं देने. सो हिज अकाउंट विल बी काउंटर पार्ट. 500 से क्रेडिट पार्ट करते हैं उसको कर देंगे, सो दैट हिज अकाउंट विल बी क्लोज्ड. तो वो डेटर अब मेरा डेटर नहीं रहा. ठीक है. सो दिस इज माय एसेट व्हिच इज बीइंग डिक्रीजिंग. ये मेरा डेटर एक एसेट था. एक्स वाज अ डेटर और डेटर मेरा एसेट डिक्रीज हो गया. रूल में यहां पे लिख देती हूं. इसमें रूल लगा है इंक्रीज इन एक्सपेंस का रूल. इसमें रूल लगा है डिक्रीज इन एसेट का रूल. ठीक है जी. नीचे भी सेम है, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन कैश. ठीक है जी. डन है बेटे? एनी अदर डाउट? एनीवन ऑफ यू? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. एक और थोड़ा ट्रिकी सा बताओ. चलिए रहने दो अभी फिलहाल के लिए इतना काफी. We'll do it in the next topic. Once this chapter will be done, journal में करेंगे हम ट्रिकी एंट्रीज. इसको रब करते हैं बेटे. Have all of you recorded it along with the rule? So we can start with the next type of account, that is fourth type is income or revenue or profit और gain. इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है. रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट या गेन. Any of this situation will be there. You will be following the same rule. ठीक है. रेवेन्यू हुआ, इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ. आपको इन सबकी मीनिंग्स ऑलरेडी क्लियर है. चैप्टर 2 में टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़े थे. इन सबके ऊपर सेम रूल लगेगा. Those children who have joined late, please note it down, or you can note it down from the video. आपको लिंक आ जाएगा, वहां से आप note करें. So I am going to write rule.
Debit decrease in income. Credit increase in income. Income, gain, profit, revenue, इससे कोई भी word हो सकता है. This is the rule. For revenue account or for income account. ठीक है जी. नीचे से बेटे मैं रब कर रही हूँ. आपका रह गया होगा तो आप प्लीज देखिए. तो बेटे any one of you can raise your hand to tell me the example of income या revenue. What type of account can be the example of income account? Any one of you can raise your hand and answer. Yadvi, I am asking you to unmute yourself and answer. Yadvi Chadda, are you there? Getting a salary. Sorry? Getting a salary. बेटे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट्स पढ़ते हैं. बिजनेस को सैलरी कौन देगा? Business. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से what can be the income? What can be the profit or revenue? Yes, यादवी कोई भी और इनकम बताइए. Okay, Harman. Ma'am, profit in Profit the business. Profit in sale of goods. Ma'am, yes. चलिए ठीक है जी. Harman wants to answer. Harman, you can answer. वो मैम सेम ही था, प्रॉफिट इन बिजनेस वाला. बस that's all. No other example. Yes. कोई और इनकम नहीं होती बिजनेस को. चलिए Krish also wants to answer. Krish is there. Krish बेटे raise your hand. Okay. Yes, you can answer now. Krish Bhatia. I mean, interest received on capital. इंटरेस्ट किस पे रिसीव हुआ? Capital. कैपिटल पे. कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे रिसीव होगा? कैपिटल पे इंटरेस्ट तो बिजनेसमैन को मिलेगा. बिजनेस का तो लॉस हो गया, वो खर्चा हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस. इट इज नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. बताइए बताइए. एनी अदर एग्जांपल? इंटरेस्ट received can be there, but what type of interest that you don't know. Okay, Hardik Gupta. Yes, Hardik bete you can answer. मैम इनकम एसेट्स, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, प्रॉफिट, ये लैंड कितनी ओन करता है, सब इनकम के अंदर ऐड होगा मैम. अगर हमने कोई एसेट बेचा और वो ज्यादा रेट में बिक गया, उस पे हमें प्रॉफिट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. ये कह रहे हो आप? यस मैम. मैम जो कंपनी के पास जैसे एसेट्स होते हैं कि लैंड हुई या कोई और कंपनी से और कोई प्लांट है, उसके पास ये सब इनकम के अंदर जनरेट नहीं होंगे कि प्रॉफिट उससे आता है, मनी आती है, उससे कैपिटल जनरेट कैसे होता आता है. है? कैसे? हाउ? जमीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैसे प्रॉफिट आएगा उससे? बताइए. How can a profit be generated from the assets of the business? By थोड़ा सा सोचने की जरूरत है. You all know the answers, but you don't know where to think about what. Okay, Nirlip wants to answer. Nirlip. Received cash from the debtor. Received cash from the debtor is not an income. वो तो बेटे हमने गुड्स बेचे, उनसे पैसे मिल गए, तो वो तो एसेट हो गया हमारा. कैश इज कमिंग इन, इट इज एसेट. डेटर इज आल्सो एसेट, so it is not income.
थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा रिफाइन करना, यू नो द आंसर, यू आर समवेयर लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। यस, ओके आकांक्षा, चलिए अब देखते हैं सबको कहाँ कहाँ। Bad debts recover. बैड डेट्स रिकवर, व्हाट इज दिस बेसिकली, होता क्या है ये? मैम जैसे हमारे जो बैड डेट्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं तो इससे हमें प्रॉफिट होता है बिजनेस में। जहाँ पे हमें लॉस होना होता है वहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता है। एनी अदर एग्जांपल? Okay, Raghav Thapar is also giving an example that is absolutely correct. Akanksha's example is absolutely, हमने bad debts को लिख दिया, bad debt is an expense for the business, it is a loss for the business. In case coming future में उस bad debt का business दोबारा से चल पड़ा and he is very loyal and truthful to the business, उसने बोला जो पैसे पहले मैं नहीं पे कर पाया था, now I am ready to pay, and if this type of old bad debts are being recovered, पुराना पैसा जो हमारा मर चुका था अगर वहां से पैसे आ जाएं, that will definitely become an income or profit for the business. Another example given by Raghav Thapar in the chat box, he has given the example interest on drawings, absolutely correct answer. जब हमारा बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ ड्राइंग कर लेगा, उन ड्राइंग्स पे हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, we will charge interest from the owner, from the businessman or the proprietor, that will become an like income for the business. ठीक है, हार्दिक गुप्ता wants to answer. हार्दिक, Hardik, you don't want to answer? Okay. Anyone else who wants to give it a try? Any other type of income for the business? There are 1,000 types of incomes which can be there. Okay, Nandika, yes, better. Ma'am, discount received on purchase or sale of goods. Sale पे तो बेटे नहीं होगा, purchase पे Purchase of goods. Yes, ma'am. Purchase of goods पे, absolutely correct answer. When we purchase goods from someone, sometimes हमारे जो creditors होते हैं, हमारे suppliers, they used to give us discount. That is discount received. It is income for the business. हमें अपने सामान खरीदने पे discount मिला. If we are giving discount to someone on sale, it will be expense for the business. We are receiving discount. This is income for the business. Just Karan wants to answer. Just Karan, I'm asking you to unmute. You can answer. मैम सेम ही था, डिस्काउंट और सोचो. Okay, मैं आपको एक hint देती हूँ. Interest receive is income for the business. Now you are supposed to tell me what type of interest can be there. Hardik Gupta has written the same thing. Interest receive. From where you can get the interest? Okay, Sifat Preet also comes into the picture. Yes, Sifat. Dividend received on the shares. Dividend received on shares. What is dividend, Betty? It is also a type of interest, but it is issued on shares. Okay, चलिए ठीक है, मान लेते हैं. What else? Dividend basically, Sifat Preet ने एक example दिया, dividend received. Basically हम ये word अभी यहाँ नहीं बताना चाहते. डिविडेंड रिसीव क्या होता है? डिविडेंड का मतलब है बेटे, इट इज DIVIDEND. डिविडेंड रिसीव. डिविडेंड क्या होता है? DIVIDEND. डिविडेंड का मतलब होता है whenever we are making some investment in shares. शेयर्स पता है आपको, शेयर मार्केट होती, वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, in return of shares whatever money you will get, dividend is basically a part of profit of the company. जिस कंपनी में हम शेयर्स लगाते हैं, जिस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, out of their profit they pay us some amount. That amount is called as dividend. ठीक है? So if this company, हमारे बिजनेस ने किसी और कंपनी में पैसा लगाया, तो we will be receiving some dividend. अगर हमने किसी बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने किसी और प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है,
फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट से भी तो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सम बैंक, बैंक से भी मिल सकता है इंटरेस्ट। लाखों करोड़ों का बिजनेस है हमारा, हमने बहुत सारा पैसा बैंकों में जमा करके रखा है, एफडीज बनाई है हमने, फंड रिजर्व करके रखे बैंक में, तो बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं देगा क्या? सो दैट इंटरेस्ट कैन बी देयर। सिमिलरली एक और एग्जांपल दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम बिजनेस मैन से चार्ज कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स और गेन्स। और जो एक बच्चे ने मेरे को बोला था, अब मैं बच्चे का नाम भूल गई, किसी बच्चे ने कहा कि एसेट्स जो हमारे हैं, लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उन सब से हम पैसा कमाते हैं, उन सब से हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो आपने सीधी सी बात बेटे बोलनी थी, हमारे जितने भी एसेट्स हैं उन सब से हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके हम गुड्स बनाते हैं, गुड्स को हम बेचते हैं, बेच के हमें पैसा मिलता है, दैट विल बिकम सेल। सेल्स होती है ना, वो गुड्स बेचते हैं, 100 रुपए की चीज बना के 200 की बेच दी तो 100 का प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो सेल वी कैन राइट हियर। सो यू विल ऑलवेज कीप इट इन माइंड in case sales are there, in case interest received is there, interest on drawings is there, dividend received is there, एक और क्या एग्जांपल थी, yes, discount received is there, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है अपने सप्लायर से। So whenever we will be receiving any type of income, profit or gain, एक और मैंने भी बोला था बीच में, अगर मैंने कोई एसेट सेल किया है प्रॉफिट पे, उस पे जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, दैट इज आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी। सो एवरी टाइम ऑल दीज थिंग्स विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि रूल क्या कहता है, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम। ठीक है जी, इनकम इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती, कि जो इनकम हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो डिक्रीज हो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली हियर यू विल ऑलवेज कीप इट इन माइंड। ट्रेडिशनल अप्रोच से बोल रही हूँ, इंप्लीमेंट यहाँ भी हो रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अभी पढ़ा था ना, सारे लॉसेस को एक्सपेंसेस को डेबिट किया था, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, बैड डेट डेबिट, कैरियज डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इन सबको हमने क्रेडिट कर देना है। ध्यान देना बेटे, एग्जांपल्स लिख ली सबने, साइड बाय साइड लिख ली है, मैं रब करके एग्जांपल लिख ली है। So you will tell me the general entry for this example के लिए लिखिए, sold goods for ₹50,000, 50,000 रुपए की गुड्स सेल कर दी हमने। जर्नल एंट्री हैंड रेज करके आप बताइए, आई विल नॉट टेल यू which two accounts will be there, which account will be debited, which account will be credited, you will tell me. Okay, Vasu wants to answer. Yes, Vasu beti. Cash account to sale. रूल भी बताएंगे आप साथ में वासु? रूल इसलिए बेच रहे हैं हम इसको, कैश आएगा, सामान हमारा जाएगा। नहीं, दैट इज ट्रू, बट आप जो एग्जांपल दे रहे हो, आप दे रहे हो ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल। आई वांट रूल फ्रॉम दिस अप्रोच, एसेट और इनकम, ऐसे आपने बताया। एसेट्स में आएगा ये, रियल में डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल। तो फिर से रियल और नॉमिनल में चले गए। आई एम आस्किंग यू बेटे, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर। मॉडर्न अप्रोच में रियल अकाउंट नहीं होता है, मॉडर्न अप्रोच में एसेट अकाउंट होता है। चलिए, नो प्रॉब्लम। सो मेरी जनरल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट जो बॉस ने बताया, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 50,000 रुपीज आएंगे। अब रूल बताना है, who will tell me the rule from this approach? Sifatpreet, yes, you can answer. Sifatpreet.
नहीं आता है मैं बता देती हूँ, चलिए। एसेट, कैश इज एन एसेट, सेल इज एन इनकम। सो व्हाट विल बी द रूल? एसेट का रूल क्या है? डेबिट इंक्रीज इन एसेट and credit increase in income। और रेवेन्यू भी लिख सकते थे यहाँ। किस तरह से हमने रूल लिखना है? एसेट कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? एसेट अकाउंट है कैश, सेल इज एन इनकम अकाउंट एंड द रूल implemented here is debit increase in cash asset and credit increase in income। Okay, please note it down. In the meantime, I have also shared attendance link. Kindly fill in those who have not filled. One more example we are going to do. Example is received interest from them ₹2000। जर्नल एंट्री कोई भी एक बच्चा मुझे बता सकता है, वी हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, 2000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव किया। एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड एंड आंसर। बेटे प्लीज ट्राई किया करो, अगर गलत हो जाए तो मैं गोली तो नहीं मार देती ना आपको। आई जस्ट करेक्ट यू इन केस यू आर रॉन्ग, बट एटलीस्ट ट्राई किया करिए। ओके, सिफत प्रीत, हाँ जी बेटे। Bank account debited to interest account। वेरी गुड, इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक हमें इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, बैंक हमें कैश नहीं देता कभी भी। तो वी विल राइट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट को ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होता है, पेड भी होता है, तो हम मेंशन कर देंगे इसके साथ इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट 2000। और रूल क्या लग रहा है हमारा? सेम रूल, ऊपर वाला सेम, ये हमारा एसेट है और इंटरेस्ट हमारा इनकम है। तो एसेट इंक्रीज हुआ, इधर इनकम इंक्रीज, रूल आ गया। Done? Is it done, bete? Please note it down, and then we will shift on to the last type of account, that is capital account. The fifth category of type of account is capital account. Now capital account don't have any types. Capital account is capital account, capital of the proprietor, capital of the owner of the business. So capital is the amount which is being invested in the business by the owner. So that will become an internal liability for the business. Whereas generally when we use the word liabilities, or we are talking about external liabilities. This is an internal liability of the owner to the business. So the same rule which we have implemented in the liabilities will be there. There is no difference. ठीक है? अब मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि अमेरिकन अप्रोच में why they differentiated it? Capital is a part of liability, so it can be included in the liability part, but because the classification is given as it, so we have to write. But otherwise there is no like difference between this and liabilities. पहले liability account कल किए थे हमने. So liabilities and capital one and the same thing. Liabilities, when they are saying, they are talking about external liability. When they are talking about capital, they means it means internal liability of the owners to the business. Okay? So the rule will remain same, that is increase in capital, credit increase in capital. Same rule we did it yesterday in liabilities account.
कल किया था ना सेम, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 1 lakh. With 1 lakh rupees, someone has started business. So business start करने के लिए पैसा लगाया तो capital increase हो रही है business की. It is increasing the capital. So we will write cash account debited, capital account credited. ठीक है जी. Cash में हमारा रूल लग गया asset का, कैपिटल में हमारा रूल लग गया कैपिटल. Increase in asset debit, increase in capital credit. ठीक है बेटे? Increase in asset, increase in capital. It's very easy. There is nothing like confusion. We have already done the liability part, so it is same. So now, bete, we can shift on to the back exercise problems. अपनी बुक में खोलिए, chapter 6 is going on. Already you have done question number 6 तक. Till question number 6 we have already done. Please look into your book. Question number 1 we already did in the class. Question number 2 it was left because it is based on this approach. So question number 2 आप करेंगे. This is our today's homework. Question number 2, 3, 4, 5 सारे सेम ही हैं. आपने बस टाइप ऑफ अकाउंट बताना है, कौन कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट. ठीक है जी. एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आप ऑलरेडी कर चुके हो. नाउ यू आर सपोज टू डू द सेम क्वेश्चन विद न्यू रूल्स. क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले किस रूल से किया था? ट्रेडिशनल अप्रोच से. नाउ वी विल डू द सेम क्वेश्चन विद द मॉडर्न अप्रोच. ठीक है. हेल्प लेने के लिए यू कैन चेक इट इन द क्वेश्चन given as example. Illustration number 5 and 6 both are same. Illustration number 5 and 6 page number 6.8 6.9 मिल गया आपको. Illustration 6 से पढ़ रही हूं मैं. सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अनुज started business with cash 1 lakh और उसके आगे लिखा है कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, एसेट एंड कैपिटल इंक्रीज एंड इंक्रीज. दिस इज हाउ द रूल इज आल्सो बीइंग मेंशन्ड. सो विल यू बी एबल टू डू इट बेटे? Tomorrow we will discuss the answer of the same in the class itself. Question number 6, illustration 5 and 6 is for your reference. Question number 6 you are supposed to do. Okay.